हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स यानी कि सारणी। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन कर लिए हैं कल। ठीक है, आज हम कुछ प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। कल की क्लास में हमने एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 2x2 की और 3x3 के मैट्रिक्स को हमने क्या कर लिया था, उसका एडजॉइंट निकाल लिया था। ठीक है, और आज की क्लास में हम करेंगे, यहाँ पर हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करना है ए एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के इक्वल। ठीक है, तो ये हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखिए आपको गिवन मैट्रिक्स है, तो हम सॉल्व करेंगे। तो लेट सपोज करेंगे कि ए जो है कि मैट्रिक्स आपको गिवन है 2 3 -4 और -6। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है, एडजॉइंट्स ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए हम पहले इसको ले लेते हैं। इन तीनों को हमें आपस में प्रूफ करना है कि आपस में क्या है, इक्वल है। ए इंटू आई है यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका आएगा, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स आपके पास आएगा 2 3 -4 और माइनस का 6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -12, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, प्लस का 12, 3 4 से 12 यानी कि 0। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका निकल गया है 0। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखिए क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो आई का मतलब यहाँ पर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 0 इंटू 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो जब हम 0 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। तो 0 0 0 0 0 0 और सारे ही एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इसके 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया है क्या, a इंटू आई। अब हमें क्या निकालना है, a और इंटू एडजॉइंट्स ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे नाउ a इंटू एडजॉइंट्स ऑफ a। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट्स ऑफ ए हमें यहाँ गिवन है। एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, ये आपका आएगा। एडजॉइंट निकालने के लिए देखिए अब हम इसको सीधे ही कर लेंगे। तो हम यहाँ डायगोनल्स के एलिमेंट्स को क्या करते हैं, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -6 और 2। ठीक है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा और 3 आपका माइनस का आ जाएगा। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए आपका आ गया है ये। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो ए मैट्रिक्स क्या है आपके पास, 2 3 -4 और -6। ठीक है, और एडजॉइंट्स ऑफ ए आपके पास क्या आ गया है, -6 -3 4 और 2। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आप देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेशन करके क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को करेंगे कॉलम के साथ पहले। ठीक है, तो ये आ जाएगा -12 और प्लस का 12।
ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट किस तरह से हम लेते हैं, A11, ठीक है। सेकंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, मीन्स 3 2j माइनस का 6 आएगा और 3 2j प्लस का 6 आएगा, ठीक है। सेकंड जो एलिमेंट्स आएगा वो आपके पास सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो है आपका क्या, माइनस का 4 और प्लस का 4, तो ये 16, ठीक है। फर्स्ट के साथ करेंगे तो 4 6j माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 24, अगेन 6 4j माइनस का 24। फिर सेकंड रो फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस का प्लस होगा 3 2j 4 3j 12 और माइनस में ये भी 12। तो यहाँ से हमने इनका मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए ये माइनस का 12 है और ये प्लस का 12 है, -6 + 6 कैंसिल हो जाएगा, ये सारे एलिमेंट्स आपस में कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 0 और 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जब क्या निकाला था, ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, हमने निकाला था यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और आई, ये कितना आया था आपका, ये आया था 0 0, ठीक है। यहाँ पर हमने 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले ली है क्योंकि हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या थी, स्क्वायर मैट्रिक्स थी 2 क्रॉस 2 की, तो इसको भी हम क्या लेंगे, इसको आप ठीक कर लेंगे 1 0 0 1, ठीक है। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जीरो की तो ये आ जाएगा 0 0 0 और 0, ठीक है। क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की थी तो यहाँ भी हम क्या लेंगे, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को लेंगे, 2 क्रॉस 2, ठीक है। अब देखिए हमने क्या निकाला है, A इंटू आई, ये आ गया हमारा कितना, 0 मैट्रिक्स, वो भी 2 क्रॉस 2 की। हमने दूसरा क्या निकाल लिया है, A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A, तो ये भी आपका कितना आ गया है, 0 मैट्रिक्स, ठीक है। अब हमें थर्ड क्या निकालना है, एडजॉइंट्स ऑफ A इंटू A का मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज में करेंगे। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट्स ऑफ A इंटू A, तो एडजॉइंट्स ऑफ A कितना आया आपका, -6 -3 4 और 2, ठीक है। और A आपके पास कौन सी मैट्रिक्स है, A है 2 3 और -4 और -6, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स और एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स को आप क्या कर लेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है A11 A12 A21 और A22 इस तरह के एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। A11 का मतलब होता है आप फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो को सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, तो 6 2j -12, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और -3 और -4 आपका आ जाएगा प्लस का 12। अगेन आप A12 निकालेंगे यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो सेकंड मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो आपका आ जाएगा 6 -6 और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा माइनस का 18, अगेन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ भी आपका 3 किसका है, माइनस का है, ये भी, तो प्लस 18, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, A21 निकालेंगे। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 2j 8 माइनस में 4 2j 8, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यानी इससे अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 4 3j 12, अगेन माइनस में 6 2j 12, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस का ये कट हो जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा, 0 0 0 और 0। तो यहाँ से हमने वेरीफाई कर लिया है, क्या वेरीफाई कर लिया है,
A इंटू एडजॉइंट्स ऑफ A इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट्स ऑफ A इंटू A दैट इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू I के। ठीक है, यहाँ से तीनों की वैल्यू हमने क्या कर ली है, फाइंड कर ली है। यहाँ पे देखिए हमने पहले A डिटर्मिनेंट्स इंटू आई को क्या किया, मल्टीप्लीकेशन किया, तो हमारा आंसर जीरो मैट्रिक्स आ गया है। हमने ए को ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए को मल्टीप्लीकेशन किया, तो यहाँ भी आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा ठीक कर लेना क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था। इसको आप क्योंकि आपके पास मैट्रिक्स ए जो है वो 2x2 की है, तो यहाँ आप आई की जो मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2x2 की लेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गई, ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, एडजॉइंट्स ए इंटू ए किया, इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद हमें ये मिल गया है, यानी कि यहाँ पर क्या आ गया है, 0 0 0, ये सब क्या हो गए हैं, आपस में इक्वल आ गए हैं। ठीक है, तो hence prove that आपने ये प्रूफ कर लिया है, क्या प्रूफ कर लिया है, ए एडजॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। तो ये हमने प्रूफ कर लिया है कि ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, अब आपके पास फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आपको क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो हम जानते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स ए का अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो आपके पास फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। मीन्स जब आप एडजॉइंट इनवर्स निकालेंगे तो आपको पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तभी आप इनवर्स को फाइंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 -2 4 और 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इनवर्स मैट्रिक्स की हम फॉर्मूले को लिख लेंगे कि हमें क्या क्या यहाँ से फाइंड करना है। 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट्स ऑफ ए। पहले हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने के लिए आप 2 -2 4 और 3, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6 और प्लस माइनस का आपका प्लस होगा और 4 2 जे 8। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हमारा आ गया है 14। अब हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ सेकंड हमें निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो देखिए मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, ये गिवन है। एडजॉइंट्स निकालने के लिए हम क्या काम करते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड, जो डायगोनल्स एलिमेंट्स होता है इनके हम साइन चेंज कर देते हैं। मीन्स यहाँ पर आपका जो एडजॉइंट्स ए होगा वो होगा 3, -2 था तो ये +2 में आ जाएगा, 4 आपका प्लस में है तो 4 माइनस का आ जाएगा और यहाँ आपका 2 आ जाएगा। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें डायगोनल्स के एलिमेंट्स को एक तो इंटरचेंज करना है और सेकंड डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम इनके साइन को चेंज कर लेंगे।
ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे किसमें, ए इनवर्स हमें निकालना है। ए इनवर्स होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए। इसमें हम इसका मान रखेंगे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स आपका 14 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास मैट्रिक्स आ गई है 3 2 -4 और 2। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया है आंसर। बहुत ही सिंपल ये है। ठीक है, बट जब आपके पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है तब आपको एडजॉइंट निकालने के लिए पहले कोफैक्टर निकालना पड़ता है। यहाँ पर तो हमने क्या कर लिया है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स आपके पास थी तो हमने डायगोनल्स के एलिमेंट्स के साइन को चेंज कर लिया और उनके आपस में इंटरचेंज कर लिया। बट 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स जब आपके पास होती है तो आपको क्या करना है, उनके कोफैक्टर निकालने हैं और कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज निकालेंगे, वही आपका क्या होगा एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, अब चलिए इस पर कुछ और क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है, इसका भी हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, सॉल्यूशन। तो लेट्स सपोज कीजिए ये मैट्रिक्स आपकी ए मैट्रिक्स है 5 और 2। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए। मीन्स यहाँ भी हमें पहले डिटर्मिनेंट्स निकालना है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम निकालेंगे यहाँ से, यह आ जाएगा -1 5 -3 और 2। तो सॉल्व करेंगे तो -2 और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा 5 3 जे 15। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा बट साइन आपका किसका आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है तो 30। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट्स हमने निकाल लिया, एडजॉइंट्स ऑफ ए हम निकालेंगे। एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स की इसके डायगोनल्स एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 और इन एलिमेंट्स के हम साइन को चेंज कर लेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, पहले प्लस का था, यहाँ प्लस का हो जाएगा, ये पहले माइनस का था और यहाँ आपका माइनस का 1 आएगा। तो ए एडजॉइंट हमको मिल गया, डिटर्मिनेंट से ए हमने निकाल लिया, अब हम इसमें मान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ए इनवर्स इज इक्वल टू, ठीक है, 1 अपॉन 13 और ए एडजॉइंट्स आपका है 2 -5 3 और -1 और यही आपका आंसर है। तो ये तो आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स थी, तो इजीली हमने इसका एडजॉइंट निकाल लिया है, डिटर्मिनेंट्स में भी हमें कोई दिक्कत नहीं आई। ठीक है, बट जहां आपको 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होती है तो वहां आपको थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसका हमें क्या निकालना है, इसका भी हमें इनवर्स निकालना है। तो पहला काम जो हमारा होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए हम निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको पहले। तो सॉल्यूशन इसका है, तो ए इनवर्स ए लिखेंगे हम इसको, इस डिटर्मिनेंट्स को, तो ये आपके पास है 1 0 0, ठीक है, 2 2 और 0, 3 4 और 5। ये ए डिटर्मिनेंट्स ए आपके पास मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला लिख लेंगे कि ए
इनवर्स को हम निकालने के लिए 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए हमें चाहिए। तो अब हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट्स यानी कि 1 2 3 0 2 5 और 0 0 और 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड इसको करेंगे 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2 5 10 माइनस 0। सेकेंड रो आपका माइनस का होगा और 2 के अलोंग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट्स आपके 0 0 हो जाते हैं, 0 माइनस 0। देन 3 आपका पॉजिटिव का साइन देता है, थर्ड वाला, ठीक है। और यहाँ पर भी आपका दोनों एलिमेंट्स 0 हो जाते हैं। मीन्स यहाँ से डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई है 10, क्योंकि ये दोनों तो आपके 0 हो जाते हैं। तो 10 हमारा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ गया। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है एडजॉइंट्स ऑफ, इसको मैं रफ कर लेती हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करके हमने क्या निकाल लिया है 10 निकाल लिया है। नीचे लिख लेंगे सॉल्व करके हमने क्या निकाला है 10 और यहाँ पर लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ, तो एडजॉइंट्स ऑफ ए हम यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे, हम क्या करेंगे कोफैक्टर निकालेंगे इन एलिमेंट्स की। कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास A11 A12 A13 A21 A22 और A23, इसी तरह A31 A32 A33 का हम जब ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं वेर A11 जो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे पहले कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालने के लिए हमें चाहिए A11। तो A11 मीन्स होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है Aij का, Aij। तो यहाँ लिखते हैं -1 की पावर i प्लस, ये i है, -1 की पावर i प्लस j और M11 ij। यहाँ पर तो हम ij लिखेंगे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग होगा। और इस फॉर्मूले में जब हम रखेंगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2, i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है, M11। तो M11 का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम देखेंगे। मीन्स यहाँ से आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके, देखिए पॉजिटिव आपका नेगेटिव -1 का है और इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव साइन देगा। और डिटर्मिनेंट्स किस तरह से होंगे 2 4 0 और 5। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10 - 0 मीन्स 10। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा A12, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12। तो यहाँ से हम M12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। अब इवन ऑड पावर है तो ये माइनस साइन देगा हमें, ठीक है। और आपके पास डिटर्मिनेंट्स होंगे 0 4 0 और 5। तो यहाँ से देखिए 0 एलिमेंट्स है दोनों, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर हम निकालेंगे A13, तो ये भी आपका -1 की पावर 4 हो जाएगा और M13। M13 का मतलब है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम हम डिलीट कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, देखिए इवन पावर है तो पॉजिटिव साइन देगा,
और डिटर्मिनेंट्स इस तरह से होंगे आपके पास 0 0 और ये भी आपका 0 देगा। ठीक है, इसको मैं रफ कर लेती हूँ इधर। तो ये आपका कितना आ गया है 0। अगेन हम क्या निकालेंगे यहाँ पर A21। तो A21 मीन्स -1 की पावर 3 और M21। तो M21 हम निकालेंगे। तो M21 2 का मतलब होता है सेकंड रो, 1 मीन्स हो गया फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट करेंगे। इवन ऑड पावर था आपका तो माइनस का साइन देगा और डिटर्मिनेंट्स होंगे 2 3 0 और 5। ठीक है, देखिए यहां से आपका क्या आ जाएगा 2 5 10 और माइनस साइन आपका। ठीक है, तो इसका सीधे मैं आंसर यहाँ पे लिख देती हूँ, माइनस का 10 इसका आंसर आ गया है, माइनस का 10। ठीक है, यहां से इसका मान भी 0 आ गया है, इसका मान भी 0 है, इसका मान आपका 10 है। तो यहाँ से हम सबको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तब कि हमें जगह मिल जाए और ये आपका 10 है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एलिमेंट्स करेंगे हम A22। तो A22 के लिए आप क्या करेंगे -1 की पावर 4 और M22 का मतलब क्या है, M22 मीन्स होता है सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। तो प्लस इवन पावर है तो प्लस साइन देगा और डिटर्मिनेंट्स 1 3 0 और 5। तो ये आ जाएगा 5 और ये 0 आ जाएगा माइनस में 0। तो ये आपका आ गया है 5। तो यहाँ से हम इसका आंसर सीधे लिख लेंगे 5। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे A23 मीन्स होता है -1 की पावर 5, 2 + 3 5 हो जाएगा और M23। अब 2 3 का मतलब यहाँ पर क्या होगा ये देखते हैं। 2 3 मीन्स सेकंड रो थर्ड कॉलम डिलीट हो जाएगा और ऑड पावर है तो माइनस साइन देगा और डिटर्मिनेंट्स 1 2 0 0 बट ये आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मान भी 0 आ गया है। अगेन A31 -1 की पावर आपकी 4 हो जाएगी 3 + 1 और M31। तो यहाँ से हम M31 क्या कैसे लेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स क्या बचेगा, प्लस का साइन होगा 2 3 और 2 और 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 4 8 और 3 2 6 यानी कि 2 आपका आंसर आ गया है इसका। तो यहाँ पर 3 1 का मान 2 आ गया है। ठीक है, अब हम करेंगे A32। तो A32 मीन्स होता है थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम आंसर लिख लेंगे -1 की पावर 5 आएगा और M32 माइनस आपका इवन पावर है, देखिए ऑड पावर है तो माइनस साइन देगा। ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स किस तरह से होंगे 1 3 0 और 4। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -4। ठीक है, तो आंसर सीधे लिख लेंगे या फिर इसको रहने दीजिए, यहाँ जगह है। तो A33 मीन्स -1 की पावर 6 और M33। तो यहाँ देखेंगे M33 क्या है, तो M33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा। ठीक है, तो यानी 6 पावर पॉजिटिव साइन देगा 1 और 2 और 0 और 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, यहाँ से हमने निकाल लिया है सारे कोफैक्टर को। ठीक है, अब इन कोफैक्टर्स की वैल्यूज को हमने कहाँ पे पुट करना है, इसमें। तो इसमें जब हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमने A11 कितना निकाल लिया है, A11 आपका 10 है, A12 हमने निकाल लिया है 0। इसी तरह A13 भी हमारा 0 है, A21
-10, 2 2 5, 2 3 0, 2 -4 और 2, और इसका हम निकालेंगे ट्रांसपोज, तो वो आपका आएगा एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसका जब हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ट्रांसपोज करने के बाद ये क्या आएगा, देखिए रो बन जाती है कॉलम, तो 10 -10 और 2, 0 5 और -4, 0 0 और 2, तो ये हमारा निकल गया है एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो एडजॉइंट्स ऑफ ए हमने यहाँ से निकाल लिया है। ठीक है, ये अलग है। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट का इससे, तो नेक्स्ट पेज में इसको करेंगे। इनवर्स निकालने के लिए, ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स हमने कितना निकाला था, डिटर्मिनेंट्स हमारा था 10 और एडजॉइंट्स ऑफ ए हमारा ये है। ठीक है, तो 1 अपॉन 10 और एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स कितना है आपका, 10 -10, 10 -10, 0 5, माइनस का 4, 0 0 और 2। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका क्या आ गया है, आंसर। तो बहुत इजी है, बट आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एडजॉइंट्स ऑफ मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का एडजॉइंट्स और इनवर्स निकाल लिया है। तो आप घर में इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।